जन्माद्यस्य अन्यवद इतरतश्च भिज्ञ स्वराट। किसी को आते हैं पर यानी पढ़ लेना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंति यत् सूर्य तेजो वारी मृतम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धामना सोयन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है। अब इस पहले श्लोक पे हमारे आचार्यों ने बहुत बृहत, बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी है। सारे श्लोकों पे टीका है, मगर पहले श्लोक पे जो टीका है वो कम से कम 100 पेजों की चल रही है। यू कैन इमेजिन। और वो समझ भी आता है क्योंकि जो पहला श्लोक है वो पूरी भागवतम का एक प्रियम्बल है, फाउंडेशन है। उस पहले श्लोक के आधार पे ही पूरी भागवतम लिखी गई है। परिभाषा सूत्र है, भागवतम की परिभाषा दे रहा है पहला श्लोक, इसलिए उस पर कमेंट्री टीका तो लिखनी पड़ेगी। बट कई आचार्यों ने इस पहले श्लोक पे ऐश्वर्यमय टीका लिखी है। ऐश्वर्यमय टीका समझते हो ना आप? टीका समझते हो ना सब? कमेंट्री क्या है? तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य है ना, प्रभुपाद का जो चल रहा है। सो कई आचार्यों ने ऐश्वर्यमयी कमेंट्री लिखी है। ऐश्वर्य मतलब इस श्लोक में भगवान की महानता दिखा रहे हैं। कुछ आचार्यों ने, स्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कुछ और, उन्होंने माधुर्य की माधुर्य परक कमेंट्री लिखी। एक ऐश्वर्य परक, माधुर्य परक, दो तरह की कमेंट्रीज होते हैं। परक मतलब ऐश्वर्य के एंगल से, ऐश्वर्य के एंगल से लिखी है। जन्माद्यस्य था, कृष्ण इस संसार का जन्म, स्थिति और प्रलय करते हैं। महानता है नहीं, विश्वम, विश्व को बनाने वाले हैं। ये ऐश्वर्य परक कमेंट्री है। माधुर्य परक है, माधुर्य के एंगल से देख रहे हैं। जन्माद्यस्य था कि कृष्ण सारे रसों के को जन्म देते हैं, स्पेशली आदि रस। आदि रस कौन सा है? माधुर्य रस या मधुर रस, गोलोक का रस। वैकुंठ में भी भक्ति रस है, गोलोक में भी भक्ति रस है, मगर गोलोक में जो भक्ति रस है उसको आदि रस कहते हैं, उसमें मधुरता है। आदि रस को मधुरता क्यों कहते हैं, मधुर रस क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि का मतलब होता है बिगनिंग। आदि के कई मतलब है संस्कृत में, नहीं, आदि का मतलब क्या है? शुरुआत। और क्या मतलब है आदि का? आदि का मतलब टॉप मोस्ट भी होता है ना? आदि पुरुष टॉप मोस्ट है, जो सबसे पहला है वो टॉप मोस्ट ही होगा। फैमिली में जो सबसे पहले आए वो सबसे एल्डर होते हैं, नहीं? आपके दादा परदादा अगर लिविंग है तो सबसे एल्डर होंगे क्योंकि पहले आए हैं। टॉप मोस्ट, इससे टॉप मोस्ट रस है गोलोक का रस, इसलिए उसको आदि रस कहते हैं। मधुर है वो, स्वीटनेस है। तो ये कमेंट्री जो है जन्माद्यस्य तथा, इस पे मधुर्य पर कमेंट्री। उसी लाइन को हम दो एंगल से देख रहे हैं। जन्म आदि अस्य यतः, यतः मतलब जिससे जन्म हुआ है, किसका? आदि रस का। इस संसार में, गोलोक में मधुरता। जब कृष्णा गोलोक में होते हैं तो ही मधुर है, कृष्णा चले जाएंगे मधुरता खत्म। नहीं, अगर हमारे जीवन में कृष्णा है तो ही मधुर होंगे, कृष्णा नहीं है तो मधुरता खत्म। तदश्मसारम, कृष्णा चले गए आपके हृदय से, आपका हृदय पत्थर का बन गया। उसके अंदर काम, क्रोध, द्वेष, दया खत्म, निस्वार्थता खत्म, प्रेम खत्म, पत्थर। कृष्णा आ जाएंगे तो मधुरता आ जाएगी। यही है ना, सारे अच्छे गुण, प्रेम, दया अपने आप आ जाएगी। क्लियर है? दो तरह की कमेंट्रीज हैं। हर श्लोक पे दो तरह की कमेंट्री हो सकती है। पहली कौन सी है? कौन सी है? आप सब बोलो, क्या कर रहे हो? ऐश्वर्य परक, परक कहते हैं। परक मतलब उसके एंगल से देखना। और दूसरी क्या है? माधुर्य परक। दो तरीके से हम भागवतम को देख सकते हैं। गीता को भी दो तरीके से देख सकते हैं।
ये स्पेशली गौड़िया वैष्णवों ने सिखाया, महाप्रभुओं ने हमें सिखाया ऐसा करना, और किसी संप्रदाय के पास ये है नहीं। वल्लभ संप्रदाय थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, उस तरह से नहीं जिस तरह हमारे पास ये नॉलेज है। सो जैसे अब इस श्लोक में आगे बढ़े हम, जन्माद्यस्यता अन्यवद इतरतश्चभिज्ञ स्वराट। कृष्ण कौन है? श्लोक क्या कह रहे हैं कि कृष्ण वो हैं अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। कृष्ण इस सृष्टि को करते हैं, जन्म देते हैं। अन्यवत और इतरतस, अन्यवत होता है डायरेक्टली, इतरतः होता है, इतरतः मतलब इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस संसार को मैनेज कर रहे हैं। डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? खुद से मैनेज करते हैं। कैसे? परमात्मा के रूप में, समय के रूप में प्रवेश करके। इनडायरेक्टली कैसे कह रहे हैं? ब्रह्मा शिव के द्वारा और देवताओं के द्वारा। तो ये कौन सी कमेंट्री हो गई इस दो शब्दों पे? कौन सी हो गई? ऐश्वर्य परक। अब माधुर्य परक कैसे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि कृष्ण अपने गोलोक में मधुरता लाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे लाते हैं? खुद लीलाएं करके, अपने धाम में करते हैं ना, रास लीला करते हैं और भी बहुत सारी लीला करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी वो मधुरता लाते हैं। कैसे इनडायरेक्टली लाते हैं? अपने फ्रेंड्स के द्वारा, गोपियों के द्वारा। खुद इन्वॉल्व नहीं होते लीलाओं में, बैकग्राउंड में रहते हैं और पीछे से लीलाओं को मैनेज करते हैं। इस तरह लीलाएं करते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली मधुरता आती है। सो ऐसे भी है। सो रासलीला में कृष्ण ने खुद बुलाया गोपियों को, डायरेक्टली मधुरता लाया, नहीं गोपियाँ आई, रासलीला हुई। और जब भगवान ने दान मतलब गोवर्धन पे दान घाटी लीला की तो उसमें कृष्ण नहीं थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भेज दिया, वहाँ पीछे छुप के देख रहे थे। या रासलीला में भगवान अप्रकट हो गए, हुए ना, गायब हो गए थे ना, और छुप के देख रहे थे। वो इनडायरेक्टली वो मधुरता ला रहे थे वहाँ। या यूँ कह लीजिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कृष्णा जब होते हैं प्रकट तो डायरेक्ट मधुरता है, जब अप्रकट हो जाते हैं तो इनडायरेक्ट है, विरह की मधुरता है। गोपियाँ रो रही थी जब कृष्णा गायब हो गए, तो वो उस रोने पे भी मधुरता है, मगर वो इनडायरेक्ट है। क्लियर हो गया? सो यूनियन एंड सेपरेशन। अन्वय मतलब भगवान भक्तों के साथ हैं। इतरतः का मतलब होता है भगवान वो अपने भक्तों से दूर है। इस संसार को इतरतः कहते हैं क्योंकि भगवान से दूर है। वैकुंठ को अन्वय कहते हैं क्योंकि उनके पास है वो। सो ये कौन सी कमेंट्री है? माधुर्य परक। नहीं, इसको हम एक और शब्द देते हैं। इसको सुनने से कैसा लग रहा है आपको? ऐसा मतलब सुनने से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, स्वीट लग रहा है ना, रस आ रहा है, इसलिए इसको रस कमेंट्री भी कहते हैं, रसिक कमेंट्री भी कहते हैं, रसिक टीका भी कहते हैं। माधुर्य पर कमेंट्री को हम कहते हैं रसिक दृष्टि, रसिक टीका। इंटरेस्टिंग है। अभिज्ञ स्वराट, कृष्णा अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। स्वराट मतलब सम्राट है इस संसार के। ये कौन सी कमेंट्री है? ऐश्वर्य परक। अब इसी का माधुर्य परक रसिक कमेंट्री क्या है? अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब क्या है? सब कुछ जानने वाले। अनभिज्ञ मतलब कुछ नहीं जानने वाले। अनभिज्ञ शब्द सुना है? अनभिज्ञ, भिज्ञ, भिज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानना। अभी आप अभी उपसर्ग लगाओगे, अभिज्ञ, अभी का मतलब सब कुछ जानना। आप प्रेजेंट हो। अभी मतलब अभी भी कहते हैं ना हिंदी में, अभी अभी क्या कर रहे हो आप, सिचुएशन में प्रेजेंट हो। प्रेजेंट का मतलब आप सब कुछ जान रहे हो, है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है आज भी। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि आप मन से हो या नहीं। अगर मन से हो तो जान समझ रहे हो, मन से नहीं हो तो नहीं हो। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, जानने सब कुछ जानने वाला। अभिज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, थोड़ा सा नहीं, सब कुछ जानते हैं। भिज्ञ अभिज्ञ, ब्रह्मा जी भिज्ञ है, जानते हैं सब कुछ। कृष्णा अभिज्ञ है,
उनसे भी ज़्यादा सब कुछ जानते हैं। यू सी दैट्स द पॉइंट, हिज नॉलेज इज इमेजरेबल। अभिज्ञ, तो इसकी माधुर्य पर कमेंट्री कैसे होगी? अभी सब कुछ जानने वाले हैं। तो अगर रसिक कमेंट्री क्या है, गोलोक में वो सब कुछ जानने वाले, सारे सब्जेक्ट्स जानते हैं, मगर प्रेम के बारे में सब कुछ जानते हैं। वहाँ पे प्रेम ही तो है, वहाँ पे क्या सृष्टि विष्टि करनी। प्रेम के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है अभिज्ञ। ही लव्स, ही इज एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ लव। उनको आपसे प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए उनको, क्या दोगे? प्रेम ही तो चाहिए। इंसानों को भी आप किसी दो रिलेशनशिप होता है, क्या चाहिए उसको बताओ? एक माता पिता को बच्चों से क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए। और ठीक है, कोई नहीं, खुश रहे बस, और क्या है। एक प्रेम प्रेमिका को प्रेम ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण को भी यही चाहिए। हाँ, वो प्रेम प्रकट करने का तरीका होता है, वो एक तरीका है। प्रचार एक प्रेम प्रकट करने का तरीका है। प्रचार कोई होड़ नहीं है, वो इतना कर रहा है, हम इतना करेंगे। उसने मंदिर बना दिया, हम भी मंदिर बनाएंगे। उसने यात्रा ले जा रहे हैं, हम भी अब कर तो रहे हैं। नहीं, आपको पता ही है, नहीं कर ही रहे हैं हम भी। वो कोई प्रचार, वो प्रचार थोड़ा ना है। प्रेम की अभिव्यक्ति प्रचार है। अभिव्यक्ति समझते हो? ये संस्कृत वर्ड अच्छे होते हैं, हिंदी है वैसे तो। अभिव्यक्ति हिंदी है ना। प्रेम को प्रकट करने का तरीका है, भगवान को प्रेजेंट करने का तरीका है प्रचार। ये मंदिर भी प्रेम को प्रकट करने का, भगवान को प्रेजेंट करने का तरीका है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, कैसे दिखाएं? सुंदर मंदिर बनाकर। ये प्रेम प्रकट करने का तरीका है। तभी तो मैं बोल रहा था ये सही से रखो। अगर आपने सही से नहीं रखा, इसका मतलब आपको, आप पे प्रेम नहीं है। आप में जब प्रेम नहीं है तो देने का मन भी नहीं करेगा, है ना। जो है नहीं वो कैसे दोगे? सिर्फ ये वो हम ये ऐसे नहीं कह रहे चेयर साइड में रखो, सब से सेट रखो। सतोगुण की बात नहीं कर रहे हैं, सतोगुण तो है ही, मगर निर्गुण की बात कर रहे हैं। वो प्रेम प्रकट करने का तरीका है कि चेयर अच्छी तरह रखो, भगवान को अच्छा लगेगा। ये हमारा प्रेम है। नहीं, यू अंडरस्टैंड? जैसे बच्चा प्रेम कैसे प्रकट करता है माता पिता को, कैसे करता है? छोटा बच्चा 2 साल का या 3 साल का, चलो कैसे करेगा? उसका अपना तरीका है। वो आएगा मम्मी पापा के पास, पुच्ची करेगा, यही है ना उसका तरीका। पुच्ची करना ही तरीका है ना उसका, और कुछ आता ही नहीं उसको। जब बड़े हो जाते हो तो कैसे प्रेम प्रकट करते हो मम्मी पापा के लिए? कुछ गिफ्ट लाते हो, कुछ घुमाने ले जाते हो, ऐसे ही होता है ना। जब बूढ़े हो जाते हो तो कैसे प्रकट करते हो प्रेम? उनकी देखभाल करके। यही है, और क्या है संसार। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो अभिज्ञ प्रेम की साइंस में एक्सपर्ट है। वो समझ जाएंगे कि आप प्रेम कर रहे हो या दिखा रहे हो या मैकेनिकल है, रीति रिवाज से कर रहे हो, पता नहीं। वो तो समझ जाएंगे, 1 सेकंड में समझ जाएंगे। और स्वराट, स्वराट का मतलब सम्राट। ही इज अ किंग ऑफ वृंदावन। और क्वीन कौन है वृंदावन की? राधा। वृंदावनेश्वर, वृंदावनेश्वरी। तो ये कौन सी कमेंट्री है अभिज्ञ स्वराट पे? माधुर्य परक रसिक कमेंट्री। ऐसे पूरा श्लोक है, पूरी भागवतम ऐसे आप देख सकते हो। एक अलग संसार है ये रसिक कमेंट्री का। मगर रस का आधार होता है ऐश्वर्य। तब कहोगे यही कमेंट्री लिख दो, ऐश्वर्य कमेंट्री क्यों लिखनी है ना, इतना मज़ा आ रहा है। मगर रस का आधार ऐश्वर्य है। रस आप जूस किस में लोगे? ग्लास में लेना पड़ेगा ना। हवा में मिठाई तो ऐसे ही दे सकते हैं हम आपको, जूस नहीं दे सकते आपको। जूस के लिए ग्लास चाहिए। तो रस के लिए आपको पात्र चाहिए। वो पात्र ऐश्वर्य भाव है। अगर ऐश्वर्य भगवान का नहीं जानोगे तो माधुर्य नहीं समझ सकते। माधुर्य सुनोगे बिना ऐश्वर्य के तो मज़ा आएगा, बस आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा तक कुछ नहीं होगा। मन में हलचल होगी, आत्मा में कुछ नहीं होगा हलचल होने वाली। इसलिए दोनों कमेंट्री लिखी जाती है, ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक। तब वो कंप्लीट सिस्टम है। महाप्रभु ने हमें कंप्लीट सिस्टम दे दिया। ओके, यू वांट भक्ति, पात्र भी लो, जूस भी लो। बाकी संप्रदायों ने पात्र दिया, जूस खुद बना लो। उन्होंने कहा बना लो ये जाकर। उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, अभी कलयुग के लोग वैसे ही आलसी हैं,
इनको कुछ आता वाता है नहीं, ये बेसिक चीज़ें नहीं कर सकते, इनको जूस भी बना के दे दो चलो कोई नहीं, तभी तो नमो महावदनिया है, ऐसी थोड़े ना है। वो बात है कि आप उसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, वो आपके ऊपर है। अभी जूस वाले ने जूस बना के रख दिया ग्लास में, अब आप नहीं पियोगे तो आप देख लो क्या करें, बताओ। दैट्स द आइडिया। ओके, इस श्लोक पे बाद में बात करेंगे। और हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्या सीसी? सीसी क्या होता है? सीसी सीसी हाँ, किस पे? गीता पे श्लोक पे रसिक कमेंट्री है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने रसिक कमेंट्री लिखी है। वैसा रसिक नहीं है, रस भी अलग तरीके का है रसिक कमेंट्री, रसिक कमेंट्री है। हाँ, गोलोक की पिक्चर नहीं लाया वहाँ पर, मगर रसिक कमेंट्री है। भगवान और भक्तों के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके एंगल से कमेंट्री, वो भी तो रस है। गोलोक की बात नहीं लाया, उन्होंने पीछे रखा है। हाँ, अगर रियली में गोलोक को देखना चाहते हो भागवत गीता में राधा कृष्ण को, तो वो वल्लभ संप्रदाय में पुरुषोत्तम आचार्य ने कमेंट्री लिखी है, बट विष्णु ठाकुर वहाँ पे लेके नहीं आए। वो उन्होंने भक्तों और भगवान के बीच में जो डायनामिक्स हैं उस पे, उसके एंगल से लिखा रसिक कमेंट्री। विष्णु ठाकुर की यही है और कुछ नहीं है। सो क्लियर हो गया? बाकी जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे खुद ही निकाल पाओगे, खुद जूस निकाल लोगे, फिर आपको खुद ही आ जाएगा, फिर आप पढ़ोगे। हो नाइस। सो ये सब हम यहाँ पहुँचाना चाहते हैं आपको। कॉलेज इसलिए खोल रहे हैं, कॉलेज भी नहीं, लेक्चर इसलिए कर रहे हैं। आगे बढ़ो, उठो, क्योंकि अब बहुत अब जूस मिस कर रहे हो। पात्र तो आपके पास शायद आ गया, जूस नहीं है तो क्या करोगे? चाटोगे क्या प्लेट को? मज़ा कहाँ आएगा? कब तक चाटोगे प्लेट? जूस नहीं होगा तो भक्तों का जूस पियोगे, उनको चूसोगे, और क्या करोगे? यही होना है और कुछ नहीं होना। कहीं से तो जूस निकालना है आपको, जूस तो पीना है वरना सूख जाओगे, कहीं से तो निकालोगे जूस। तो भगवान की लीलाओं से जूस नहीं आ रहा, जूस है ही नहीं आपके पास, तो या तो भक्तों का खून पियोगे या अपना खून पियोगे, यही करना है और क्या। पीना तो है कुछ ना कुछ, ना प्यास लगेगी। या संसार में भोग का रस पियोगे, कहीं तो कुछ करोगे, मुंह तो मारेंगे। सो इसलिए जूस ये तभी तो भागवतम है, भागवतम कभी ख़त्म नहीं होगी, आप देखना। तभी हम लेक्चर कर रहे हैं, तभी हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को पुष्ट कर पाए, नरिश कर पाए। नहीं, तभी ये भक्ति तुष्यंती च रमंती च इज़ वेरी नाइस। सो वो थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा हम करेंगे, और तो सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं। ये होनी चाहिए डिस्कशन, बाकी सब तो बेकार है, बाकी सब नॉनसेंस है। ओके, वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण।